नॉर्थ दिल्ली इलाके के बुराड़ी में बैंक एटीएम तोड़ रहे बदमाश ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, मगर मौके पर पहुंचे बुराड़ी थाने के एसएचओ ने साहस दिखाते हुए बदमाश को पकड़ लिया। इस दौरान एसएचओ को चोट भी लगी, फिर भी पुलिसकर्मी ने बदमाश को भागने नहीं दिया। नॉर्थ डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि बुराड़ी में प्रधान इंक्लेव के पास एक एटीएम के अंदर अर्जुन नाम का आरोपी दाखिल हुआ। जैसे उसने एटीएम मशीन में छेड़छाड़ की और तोड़ने की कोशिश की, तभी एटीएम के मुंबई स्थित सेंटर में अलार्म बजने लगा। तुरंत ही मुंबई से दिल्ली में पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। उसी समय थाने के एसएचओ राजेंद्र प्रसाद रात को गश्त पर निकले हुए थे। जब उन्हें जानकारी मिली, उस वक्त भी वह प्रधान इंक्लेव के पास ही मौजूद थे। राजेंद्र प्रसाद ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक हेलमेट पहना व्यक्ति पुलिस की गाड़ी देखकर एटीएम से निकलकर भाग रहा है। तभी बुराड़ी एसएचओ राजेंद्र प्रसाद ने गाड़ी से उतरकर बदमाश का पीछा किया। बदमाश पुलिस से बचने के लिए नाले में कूद गया। एसएचओ राजेंद्र प्रसाद ने भी नाले में छलांग लगा दी और बदमाश को धर दबोचा। पुलिसकर्मियों का शोर सुनकर इलाके के लोग भी जाग गए। कईयों ने पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा। लोगों ने कहा कि एसएचओ राजेंद्र प्रसाद ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश को पकड़ा है। नाले में कूदने के कारण उनकी वर्दी भी गंदी हो गई थी और उन्हें चोट भी आई। 4 फरवरी को सुबह 2 बजे कमांड रूम पीसीआर जो दिल्ली है वो उनको नवी मुंबई से, जो कि एक एटीएम्स का सीसीटीवी का सर्वेलेंस सिस्टम है, वहाँ से मैसेज आता है कि बैंक ऑफ इंडिया का एक एटीएम जो कि प्रधान इनक्लेव बुराड़ी में है, उसकी कोई टेम्परिंग हो रही है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। कमांड रूम ने तुरंत मैसेज हमारे ज़िले में पहुंचाया। रात गश्त के में बिजी जो एसएचओ बुराड़ी थे, इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो तुरंत वहां मौके के लिए रवाना हुए। मौके पे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जो एटीएम पर्टिकुलर था उसके पास ही एक आदमी, एक शख्स हेलमेट पहना हुआ भाग रहा है। एसएचओ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी तरफ भागा। वो एक नाले की तरफ चला गया। नाले की तरफ जाते हुए एसएचओ ने उसकी बाजू पकड़ी तो उसने लाते मार के एसएचओ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जो हमारे एसएचओ थे पुलिसकर्मी, इन्होंने उसको दबोच लिया। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के दौरान देखा कि वो जो सीसीटीवी जो कि टूटा था उसमें यही शख्स टेम्पर करते हुए दिखा। हमारे पास पीसीआर कमांड रूम से एक अलर्ट जनरेट होता है। जनरल प्रोटोकॉल ये है कि जो हीनियस कॉल्स होती हैं वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र की जाती हैं सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को। तो ये कॉल भी हमें ट्रांसफ़र होती है कमांड रूम के थ्रू डायरेक्टली, इंक्लूडिंग जो नाइट जीओज हमारे एसीपी सिविल लाइन साहब थे उनके थ्रू। दोनों जगह से कॉल आने के बाद उसकी ग्रेविटी अंडरस्टैंड करने के बाद ये पता चलता है कि प्रधान इंक्लेव के पास एक अटैम्प्ट किया गया है। प्रधान इंक्लेव के पास एक अटैम्प्ट किया गया है किसी एटीएम से चोरी का। कॉल के हालात भी यही थे। उस वक्त बाई चांस मैं उसी एरिया से पेट्रोलिंग करके लौट रहा था, जो लगभग वहाँ से 1.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। हम इमीडिएटली स्पॉट की तरफ जाते हैं और बाकी पीसीआर भी जाती हैं। जब हम प्रधान इंक्लेव में लगभग इस एटीएम से तकरीबन कोई 100 मीटर दूर होते हैं तो एक शख्स हेलमेट पहनकर हाथ में एक पोटली से लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है, जो हमें देखकर, क्योंकि हमने गाड़ी की लाइट बंद कर रखी थी तो उसको ये एहसास नहीं हो पाता कि ये पुलिस की गाड़ी है, तो वो इमीडिएटली नाली की तरफ जाने लगता है। हम रास्ता ब्लॉक करते हैं, वो नाली में कूद जाता है। मैं फ्रंट सीट पर बैठा हुआ हूँ, मैं नीचे कूदता हूँ, उसको पकड़ता हूँ, वो मुझे किक करता है घुटने में और एस्केप करने की कोशिश करता है। मैं उसकी टांग फोड़ता हूँ, जूता मेरे हाथ में रह जाता है, लेकिन इतना टाइम मेरे ड्राइवर शीशराम को मिल जाता है कि वो गाड़ी के पीछे से जाके फिर से उसे काबू कर सके और हम दोनों उसको ओवर पावर कर लेते हैं। सर, रात 2:30 पौने 3 बजे की बात होगी। मेरी मम्मा को आवाज़ सुनाई दी रात को कि बहुत शोर सा मच रहा था। और फिर मम्मी ने मेरे को उठाया तो मैं बाहर उठे, मम्मी बाहर उठे तो रात को यहाँ पे पुलिस थी और एक लड़का भागने की कोशिश कर रहा था। तो इधर से भी पुलिस आई, इधर से एसएचओ साहब आ रहे थे, बल्कि मौके पे एसएचओ साहब थे। एसएचओ साहब अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, उस लड़के के पीछे भगे। ये जो हमारे घर के यहाँ पे नाली है, वो लड़का उसमें गिर गया। एसएचओ साहब भी मतलब चोट लग गई उनके भी, और वर्दी पूरी गंदी हो गई उनकी, पर उन्होंने फिर भी उस लड़के को छोड़ा नहीं, उसको पकड़ा लड़के को। फिर वो यहाँ पे लेके आए उसका एटीएम के सामने, ठीक है जी। फिर उनकी सारी टीम आ गई थी, सारी टीम आई उनके साथ, एटीएम पे छानबीन करी, क्या हथियार थे क्या हथियार नहीं थे।
फिर अच्छो साहब अपनी गाड़ी में बिठा के उसको थाने में लेके चले गए। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से लगातार पूछताछ में जुटी है, जिसके द्वारा दी गई अन्य वारदातों का खुलासा किया जा सके। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।